नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप लोग जहां पर भी हों स्वस्थ हों, मस्त हों। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की दिक्कत, बाधाएं आप तक कभी भी ना पहुंचे। आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और आशा करता हूं कि सब लोग सकुशल ठीक से भी होंगे। मित्रों, थोड़ा सा बिजी हो गया था इस कोरोना के संकट काल में, कुछ काम कर रहा था और इसी बीच में कोई हमारे सामने इतना रोया कि मैं उससे बहुत ही दुखी हो करके ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को बना करके समाज कल्याण में लगाया जाए, ताकि वो लोग भी इससे अपनी समस्याओं का निजात पा सकें, जो दर दर भटक रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई मुकम्मल जगह और कोई स्थान नहीं प्राप्त हो सका कि जिससे वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा गर्भधारण नली का बाधित होना, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या कारण होता है जिसके वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आइए आज हम इसके ऊपर एक सूक्ष्म चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि इससे कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक जानकारी मात्र हेतु है। हमारे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग करने से पहले किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से एक बार अवश्य सलाह लें, या आप चाहें तो हमारे क्लिनिक पे आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं, या जहाँ भी हैं, जिस देश में हैं या जिस देश में हैं, वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं उनसे आप सलाह ले करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बगैर डॉक्टर के सलाह के दवाइयों का प्रयोग आपके लिए अहितकर साबित हो सकता है। मित्रों, थोड़ा सा हम टॉपिक शुरू करने से पहले जानना चाहेंगे कि जो औरतें शादी के साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बीच में अगर जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं तो उन्हें नाना प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक उपहास के पात्र बनती हैं, खुद के नज़रों में भी वह बहुत ही अपमानित महसूस करती हैं और यूँ कह लीजिए कि घुट घुट करके जीवन व्यतीत करने के कारण इनफर्टिलिटी के साथ साथ में, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के साथ साथ में मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम ऐसी बीमारियों का शिकार भी वो हो जाती हैं। जबकि होम्योपैथ में ऐसी तमाम असाध्य दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, जिनके प्रयोग से मैंने खुद देखा है। आप हमारे लिंक पे जा कर के देखेंगे तो कुछ वीडियो भी देखने मिलेगा कि पीसीओडी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बहुत ही छोटा सा मामूली केस है, जो कि 2-3 महीनों में बहुत सारे मरीज ठीक होकर के चले गए। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हुई, बच्चे की प्राप्ति हुई, बेबी की प्राप्ति हुई। तो बस ज़रूरत है एक सही रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर की और सही मार्गदर्शन की। मित्रों, आइए बात करते हैं कि क्या है। तो अगर जो हम देखते हैं तो भगवान ने जो औरतों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया वह है उनका यूट्रस। यूट्रस को देखा जाए तो इसमें जो कनेक्टिंग एरिया है, यानी यूट्रस से जो फैलोपियन ट्यूब जो जुड़ा हुआ है, आगे चल करके ओवरी से जुड़ता है। वहाँ से क्या है कि ओवम निकलते हैं और स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि औरतों का निकला हुआ ओवम और पुरुषों के स्पर्म का जब संगम होता है तो इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब ये जाइगोट फर्टिलाइज कर जाते हैं तो धीरे 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 समय अंतराल का विकास होते होते एक शिशु का रूप धारण कर लेता है आमतौर पे।
बाकी साइंटिफिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे बताने के लिए वीडियो क्या जो है पूरा पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा, तो इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर जो देखा जाए तो जानकारी मात्र देखें तो जो फैलोपियन ट्यूब है वह लगभग में 10 सेंटीमीटर लंबा और 0.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसके मुख्यतः जो है 5 भाग होते हैं: फेम्ब्रिया, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस, इंटरस्टिशियम। तो जो भी दिक्कतें आती हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में, जो भी दिक्कतें आती हैं, जो ब्लॉकेज में दिक्कतें आती हैं, वो इन्हीं 5 पार्ट में कहीं ना कहीं आती हैं। अब क्यों दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, तो कुछ छोटी छोटी दिक्कतें बताते हैं जिसको बहुत ध्यान देना है कि अगर जो मासिक धर्म देर से शुरू हुआ, यानी जो फर्स्ट मेंसेज है, अगर जो वह देर में हो रहा है, तो वहीं से जो है गार्जियन को थोड़ा सा जरूर चिंतित होना चाहिए कि इसके में अभी सुधार करना आसान है। दूसरा, बच्ची अगर जो छोटी है, ल्यूकोरिया की शिकायत उसे हो रही है, तो भी यह जो है ध्यान करने योग्य बात है और उसका जो है तुरंत समाधान वहीं पे कर देना चाहिए। तीसरा, अगर जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल करके हमें हिस्ट्री देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट पीआईडी से जो है पीड़ित रहता है, ओवेरियन सिस्ट से पीड़ित रहता है। अगर जो देखा जाए तो सर्विक्स इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इंडोमेट्रियोसिस और हार्मोनल डिसबैलेंस इसके प्रमुख कारण होते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि लंबे समय से बीमारी से पीड़ित होने के वजह से पेशेंट में इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है और हर बीमारी का एक जबरदस्त कारण देखने को मिलता है कि प्रॉपर नींद का ना लेने के वजह से शरीर में नाना प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। आइए हम बात करते हैं कि अगर जो किसी के घर में ऐसी महिलाएं हैं तो आप उनकी हंसी उड़ाने से बेहतर होगा कि उनका इलाज कराएं। उनको प्रताड़ित करने से बेहतर होगा कि आप इसका समाधान खोजें। मित्रों, हमें जो है बीमारी को मिटाना है, ना कि बीमार को प्रताड़ित करना है। और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लगभग में 80 से 90% मरीज जो है 2 से 3 महीनों में ठीक हो जाते हैं, बाकी 10% 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में ठीक हो जाते हैं। हम बात करेंगे कि अगर जो ऐसे पेशेंट हमें जो है दिखते हैं तो सबसे पहले आप जो है इन मरीजों को जो है इनका दिल से इलाज करिए। इलाज के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये अगर जो पेशेंट हैं, अगर जो इनको पल्सिटिला और साइलेसिया थियोसिनामिनम अगर जो 30 पोटेंसी में अगर जो हम इस दवाइयों का प्रयोग जो है इनको हम करते हैं 2-2 बूंद जो है सुबह शाम, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कि किस पेशेंट को कौन सी दवा कितना देना है ये डॉक्टर निर्धारित करेगा। ये मैंने अपनी फिलॉसफी बताई, थ्योरी बता दी, ये जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें डॉक्टर से परामर्श लेना ही लेना है। इसलिए हो सकता है पोटेंसी भी चेंज करनी पड़ सकती है। अगर जो 2 महीने तक इसका प्रयोग किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकतम समस्याओं से समाधान हो सकता है। दूसरा मित्रों, मैं बताऊं कि ऐसे मरीजों का इलाज जो है हम तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में ये ध्यान देना है कि उसका जो डायग्नोस्टिक पर्पज है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर जो ब्लॉकेज एरिया जो है हमने एच कराया और जो है एच कराई, यूएसजी कराया, उसमें जो भी निकल करके आ रहा है तो हम पहले ये देखेंगे कि उसका बेस क्या है। तो बेस ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले मरीज को अगर जो है दुबली पतली है और जो है बातों में उसके जो है लहरपन दिख रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जो है भावनाओं में इतना तेजी प्रवाह मिल रहा हो कि कभी इस बात से कभी उस बात, कभी उस बात से कभी उस बात, कभी उस बात से कभी, मतलब कोई जो है और छोर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए लाइकेसिस बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़ ये देखें कि अगर जो क्या है कि पेशेंट कह रही है कि मुझे जो है प्रेगनेंसी तो कंसीव होता है, लेकिन जो है 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद में बच्चा नुकसान हो रहा है, के साथ में अगर जो यूपियानम का हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छा जो है वहाँ पर कारगर रामबाण सिद्ध होगा।
और उम्मीद करते हैं 2 से 3 महीने में वह अवश्य ही जो है गर्भधारण कर लेंगी। अगर जो कहीं जो है वहाँ पर जो है ओवर ग्रोथ, मसल्स ओवर ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट के साथ में अगर जो यूपियानम, कैलकेरिया फ्लोर और सिम्सिफ्यूगा का प्रयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया रिस्पांस आएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये दवा अगर जो 3 महीने तक उन्हें लगातार दिया जाए तो वह अवश्य गर्भधारण निश्चित ही होना है। अगर जो पेशेंट की शिकायत ये आ रही है कि उसका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बहुत कम आ रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में मित्रों सबसे पहले साइलेसिया का प्रयोग करेंगे और साइलेसिया के बाद में ओवाटोस्टा 3X जो है इसका अगर जो हम प्रयोग करते हैं लगातार 4 महीने तक और हर 15 दिन पे, अगर जो पीरियड के 15 दिन बाद में, पीरियड जहाँ पे उसको आ रहा है 5 से 6 दिन के बाद में जो है 10 दिन आगे जोड़ लीजिए और 15 दिन से लेकर के अगले पीरियड तक अगर जो हम यूपियानम और ओवाटोस्टा का प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही ऐसी औरतें गर्भधारण कर लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का समय लगेगा। मित्रों, आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि ऐसे औरतें जो कि माँ नहीं बन पाई हैं किन्हीं कारणों बस, तो उन्हें हीन भावना से ना देखें, उनके साथ जो है पशुवत व्यवहार ना करें, उन्हें जो है उनके सब्र को ना तोड़ें, उन्हें अपमानित ना करें, उनका इलाज कराएं और उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, मैक्सिमम 2 साल में वह अवश्य गर्भवती होंगी और आपको बालक की सुख की प्राप्ति होगी, बच्चे की सुख की प्राप्ति होगी। और अगर जो सब्र के साथ जो है आप होम्योपैथिक इलाज करते हैं तो आपको अवश्य ही जो है इसका बहुत ही कम समय में एक अच्छा परिणाम मिलेगा। मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपको उपयोगी लगी है, आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुआ है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए से नए जो वीडियो बने वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे जो है हमें नए वीडियो को बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन मिलता है। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय भारत, जय हिंद। बाय बाय, गुड नाइट।